जनरल बाजवा ने खुल के अपने दिल की बात कर दी है। एक के बाद एक केस मरियम बीबी के और मियां नवाज शरीफ के खत्म हो रहे हैं। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर पिछाड़ने की तैयारियां हैं। इदारे खुद को सियासत से दूर कर चुके हैं। गोद में बैठ के पैम्पर चेंज करवा के कोई भी इक़्तिदार में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सियासी हालात देखकर ऐसे लग रहा है कि किस्मत की देवी इत्तेहादी हुकूमत पर मेहरबान है और इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं। मुस्तकबिल करीब में भी ऐसे कोई साजगार हालात बनते नजर नहीं आ रहे जिससे इमरान खान की सियासत को कोई फायदा पहुंचे। वो जो हिकमत अमली बना रहे हैं सारी की सारी उल्टी पड़ रही हैं और मायूसी के साथ साथ फांसी का फंदा भी तैयार हो चुका है। वो क्या है, बहुत ही अहम मालूमात है जो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। जनरल बाजवा ने खुल के अपने दिल की बात कर दी है। जाहिर सी बात है 1.5 महीना रह गया है, अब करना बनती थी। वो क्या मुहर्रिकात होंगे और उन मुहर्रिकात और इस स्टेटमेंट का अगले आने वाली 2 माह की सियासत पे क्या भौंचाल आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद एक केस मरियम बीबी के और मियां नवाज शरीफ के खत्म हो रहे हैं। लंदन प्लान तैयार हो रहे हैं। अगली हुकूमत की ख्वाहिशात, ख्वाबों की तकमील और बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर पिछाड़ने की तैयारियां हैं और डार की वापसी के बाद नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान वापसी के लिए कमर कस ली है। हरावल दस्ता जा चुका है मरियम नवाज की सूरत में और अब वापसी आएगी। देखते हैं साथ लेके आती हैं या अकेली आती हैं। अकेली किसी सूरत भी नहीं आएंगी। बहरहाल मुस्तकबिल में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। लॉन्ग मार्च में आने वाली परेशानियों के बाद एक दूसरी मुसीबत इमरान खान के रास्ते में साइफर और ऑडियो लीक्स का मामला है और ऑडियो लीक्स पर तो एक तहकीकाती कमीशन भी बन गया है जिसमें IB, ISI और काफ़ी सीनियर अफसरान शामिल हैं। और मसला यह है कि इस कमीशन के सरबराह राना सनाउल्लाह कर रहे हैं सरबराही और दूसरी तहकीकाती साइफर गुम होने पर FIA भी कर रहा है। और हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि अगर इमरान खान या इनके साथियों में से कोई भी शरीके जुर्म पाया गया तो इस बार इनके खिलाफ चुप का रोज़ा नहीं रखा जाएगा। तो ये एक मुकदमा सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी का बनाया जा सकता है और ये बात जानना ज़रूरी है कि सीक्रेट एक्ट है क्या और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को क्या सज़ा दी जा सकती है। इमरान खान खुद तो दूसरों का सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुलजिम ठहराते आए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा कि वो इन पे खुद भी ये इल्ज़ाम लग सकता है और इल्ज़ाम लगने के बाद जिस तरह का हमारा सिस्टम है, ये मुजरिम साबित होने के बाद जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, इनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये अभी कबल अज़ वक्त है। वफाकी काबीना और वज़ीर कानून आज़म ताडर भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर मामले पर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सीक्रेट एक्ट दरअसल एक ऐसा कानून है जो 1923 में लाया गया, यानी कि गोरा लेके आया था ये कानून बुनियादी तौर पर किसी भी किस्म की जासूसी और कौमी राजों को महफूज बनाने के लिए लाया गया। और इस कानून के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और ख्वाह आपके पास कोई भी ओहदा हो तो आप पाकिस्तान के कौमी राजों की हिफाजत करेंगे और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी किस्म का खतरा लाहक हो। जबकि एक मुल्क का सरबराह हलफ लेता है तो इसमें यह चीज़ भी शामिल की जाती है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पासदारी करेगा। इसके खिलाफ जाने वाले के लिए कम से कम 14 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट यानी सज़ाए मौत हो सकती है। इस कानून की एक ख़ास बात यह है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी करने का किसी के भी ऊपर ज़रा सा शक भी हो तब भी इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरह इमरान खान आजकल बयानात दे रहे हैं कि साइफर पहले मेरे पास ही था, इसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं क्योंकि इमरान खान साइफर खुद अवामी जलसों में लहरा लहरा कर दिखा रहे थे कि ये है वो ख़त। इसके बाद वो कहते थे कि पता नहीं वो गायब हो गया। तो लास्ट टाइम जब अवाम ने वो ख़त देखा है
وہ عمران خان کے ہاتھ میں دیکھا ہے اور وہ عمران خان کے ہاتھ سے ان کی جیب میں گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ان کی جیب میں سوراخ کس نے کیا۔ اگر خدا نہ کرے کہ وہ نہ ملا اور کسی غیر ملکی ایجنسی کے ہتھے چڑھ گیا تو شاید فارن آفس کے علاوہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ ہم کس مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، اور اگر اس کی تحقیقات شفاف طریقے سے ہو گئیں اور ذمہ داران سامنے آ گئے تو نتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واشنگٹن میں آرمی چیف نے بھی عین اس موقع پر ایک ایسی بات کر دی ہے جس سے لاڈلے کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے سے خطاب میں انہوں نے 2 اہم باتیں کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کسی قسم کی وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے، اور جیسے ہی ان کی مدت ملازمت ختم ہوتی ہے یعنی نومبر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ ایک نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسری اس سے زیادہ اہم بات کی ہے کہ ادارے خود کو سیاست سے دور کر چکے ہیں اور وہ دور ہی رہنا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے کھلا پیغام دے دیا ہے کہ مفاہمت کی جو باتیں اور مذاکرات کی جو گونج جاری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ پہلے جو انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے سے پہلے کا جو شور جاری تھا، اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے جی کہ کل کو بس الیکشن ہونے والے ہیں، کیونکہ جتنے بھی تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں وہ بس تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس یہ آج حکومت گئی تو کل گئی اور اس کے بعد بس اب انتخابات ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان کے سارے سپنے جو ہیں وہ اس وقت خاک میں مل چکے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی پریشرائز کر لیں، معیشت جو ہے وہ اب پھلے پھولے گی، صحیح سمت پہ جائے گی، اللہ کرے وہ جائے۔ اور اس کے بعد نچوڑ یہ ہے کہ کسی بھی صورت عمران خان کو بیساکھی نہیں دی جائے گی، اور اب مقابلہ سیاسی میدان میں ہوگا۔ گود میں بیٹھ کے پیمپر چینج کروا کے کوئی بھی اقتدار میں نہیں آئے گا۔ جو کہ پہلے سیاسی کھلاڑی تھے جن کو ایک مافیا کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو میدان کھلا دے دیا گیا ہے کہ آؤ اپنی طاقت آزماؤ اور اقتدار حاصل کر لو، جس میں جتنا دم ہے وہ اتنا حصہ لے لے گا۔ یہی آج کی ویڈیو کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نچوڑ ہے، اور آپ کو اس ویڈیو کے کنٹینٹ سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی اور کم از کم عمران خان کی نہیں ہوگی۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔